आदाब, मुंसिफ जौहर में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड में मंत्रिमंडल के गठन के साथ हुआ विभागों का बंटवारा। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में कई कद्दावर मंत्रियों का बड़ा ओहदा। सरायकेला के आदित्यपुर में 43 बस्तियों को मिले मालिकाना हक। बीजेपी नेता रमेश हांसदा की मांग। जमशेदपुर में सरसों तेल ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। देर रात तक लगा हुआ जाम, लाखों का हुआ नुकसान। पतंजलि रेजिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज का मनाया गया वर्षगांठ। कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जो झारखंड में मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही सभी विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में बन्ना गुप्ता का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों में हफीजुल हसन का कद बढ़ा। आपको बता दें कि बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य के अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग भी दिया गया है, जो कि पूर्व में डॉक्टर रामेश्वर उरांव के पास में था। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हफीजुल हसन को पहले से आवंटित विभागों के अतिरिक्त नगर विकास विभाग भी सौंप दिया गया। मंगलवार से मंत्री अपने अपने विभागों का प्रभार संभालेंगे। तो वहीं इरफान अंसारी को भी विभाग मिला है, जो कि आलमगीर आलम के पास था। आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि यह विभाग इरफान के हिस्से में आएगा। इसमें सत्यानंद भोक्ता और बेबी देवी के विभागों में भी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। मिथिलेश ठाकुर के बीच में उत्पाद विभाग मिला था, जिसे हटा दिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए मंत्रियों के मंत्रिमंडल में विभागों को आवंटित किया है। गृह, कार्मिक और साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे प्रमुख विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अलावा जल संसाधन विभाग भी आवंटित किया गया। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने मंत्री हफीजुल हसन की शपथ ग्रहण से पहले धार्मिक पंक्ति का जाप करने पर विवाद को लेकर अपनी बात रखी। शपथ ग्रहण करने से पहले धार्मिक पंक्ति का जाप करने वाले विवाद पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि हफीजुल हसन पहले मंत्री थे, जिन्होंने पहले भी उर्दू में शपथ ली थी और किसी भी भाषण में शपथ ली जा सकती है। उन्होंने क्या कुछ इस पर कहा, आइए देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है ये केंद्र सरकार के इशारे पर संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। ये आरोप पुख्ता होता है इस तरह के जब वाकयात सामने आते हैं। स्पष्ट रूप से जो ऑनरेबल कोर्ट जिन्होंने बेल दिया, 55 पन्ने का जजमेंट है उनका, बिंदुवार उन्होंने सभी कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कोई भी साक्ष्य, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं है। उस केस में मुजरिम भी नहीं है ये, उसके बावजूद 5 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी। राजनीति से प्रेरित, उनकी लोकप्रियता से घबराकर, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति हेतु उन पर मनगढ़ंत आरोप, बेबुनियाद आरोप के तहत उनको जेल भेजा गया। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? मेरिट के आधार पर ही जजमेंट होता है। और मेरिट क्या है इस केस में? वो झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला है बेल जमानत देने का, उसमें स्पष्ट रूप से सभी चीजें आ गई हैं। उसके बावजूद जाना, मुझे लगता है जो 3 महीने के बाद चुनाव है, उस चुनाव में क्या रिजल्ट होगा उसका आभास इन लोगों को हो चुका है, हमारे विरोधियों को। तो कैसे करके फिर से हम इन्हें कारावास में भेज दें, कैसे जेल डाल दें, इसका एक नाकाम प्रयास है और कुछ नहीं। देखिए, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्षों या इनके जो बड़े बड़े नेता आसाम, गुजरात, कहाँ से आ रहे हैं, सभी लोगों को ज्ञान की कमी है। कैसा बचकाना बात करते हैं ये भारत देश हमारा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कंट्री है। संविधान हमें आज़ादी देता है। संविधान में प्रावधान है हम किसी भी भाषा में शपथ ले सकते हैं। और भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा ये पहला वाकया नहीं है। संसद में भी कई लोगों ने उर्दू में शपथ लिया है।
जहां तक झारखंड विधानसभा की बात है, हाफिज अंसारी साहब पहले भी थे मंत्री, पहले भी उन्होंने उर्दू में शपथ लिया था। उनके पिताजी वो भी मंत्री रह चुके हैं, दिवंगत हो गए, उन्होंने भी उर्दू में शपथ लिया है। ऐसे कई वाकयात हैं, आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? लेकिन ज्ञान की कमी है, कुछ से कुछ बोल देना है, कुछ ऐसे मुद्दे की तलाश में रहते हैं जिससे थोड़ा हिंदू। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने मीडिया से बातचीत करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर अपनी बात रखी। झारखंड के मंत्री हाफिजुल हसन के शपथ समारोह विवाद पर भी अपनी बात को रखी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ये हर एक एजेंसी का राइट होता है कि अगर कोई अक्यूज को बेल मिल जाए लोअर कोर्ट से, तो वो उससे हायर के एपेलेट कोर्ट में वो मूव कर सकते हैं बेल के कैंसिलेशन के लिए। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यही करती दिख रही है। बहरहाल ग्राउंड्स क्या हैं चैलेंज करने के, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये तो उनका अधिकार है, ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है। लेकिन अगर आप हेमंत सोरेन के केस की बात करें तो सिंगल बेंच ने जिन्होंने बेल दिया था उनको, जो टिप्पणियां की थी कि इनका ज़मीन से कोई नाता नहीं है, तो ये बहुत ही सेटल प्रिंसिपल है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, पंजाब हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि बेल दिए देते समय जो टिप्पणियां होती हैं वो केस के मेरिट का हिस्सा नहीं होती। इसके उलट WPCR 68/2024 केस में डबल बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस कर रहे थे, हेमंत सोरेन के अरेस्ट को चैलेंज करने वाली पिटीशन में कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राइमा फैसी केस बनता है और ईडी की कार्रवाई सही है। और उन्होंने कहा था कि जो 36 लाख रुपए हेमंत सोरेन के घर में बरामद हुए, उसके लिए जो वो दलीलें दे रहे हैं वो असमर्थनीय है। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होने के बाद ही सामने जो होगा, लेकिन जनता की अदालत। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जमशेदपुर के घाटशिला थाना क्षेत्र के कापागोंडा NH 18 में सोमवार देर रात एक सरसों तेल ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कारण ट्रक में आग लग गई और ट्रक बीच सड़क पर चलने लगा। NH के दो छोर पर देर रात तक जाम लगा। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने के प्रयास में जुट गई, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना आसान नहीं था। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का इस आग में नुकसान हो गया। तो वहीं झारखंड के देवघर जिले में अपराधियों ने सोमवार को दिन दहाड़े 20 सड़क पर जमकर तांडव मचाया। दर्जन भर बाइक सवार अपराधियों ने करीब 12:30 बजे देवघर कुमैठा रोड पर पहुंचे और हवा में गोलियां चलाईं। मिली जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने 3 दिन पहले 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। तो वहीं सरायकेला जिले के पारंपरिक तौर से 9 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिस पर लोग अपनी भावनाओं को सबके साथ साझा करते हुए नजर आए। यह मेला का विधिवत उद्घाटन हो गया है। इस मेले का पूरे वर्षों यहाँ के लोगों को इंतजार रहता है। इस बार मेले में देवसभा में भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप आकर्षण का केंद्र है। मेले में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगे हैं। इस बार टोरा नया झूला लगा है और मेले में खाजा और नाना प्रकार के खिलौने वगैरह बहुत सारे दुकानें लगी है आकर्षक, और चाट खाने पीने का भी प्रबंध किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए पूरे पंक्ति पर लोगों का दर्शन हो, उसके लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है। और जहां महाप्रसाद काफी विलंब से लगता था प्रति वर्ष, इस बार भगवान का प्रसाद को समय पर लगे, उसके लिए हम लोग माकुल व्यवस्था किए हैं और प्रसाद सबको मिले, इसके लिए भी व्यवस्था किया गया। और श्रद्धालुओं के लिए जो हमारे पंडित लोगों का, पुरोहित लोगों का जो टोली है, उस लोग विशेष अलर्ट है और सबका भोग सेवा निवेदित।
तो वहीं सरायकेला जिले के गमरिया स्थित टाटा कंपनी के खिलाफ 32 विस्थापित कामगारों ने स्थायी नौकरी समेत अन्य मांगों को लेकर कंपनी के गेट पर जाम किया और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बाद उषा मार्टिन ने हम लोग को नौकरी, हम लोग जमींदाता वर्कर सभी हैं और 2013 में अपना कंपनी को उषा मार्टिन ने अधिग्रहण किया। उसके बाद उषा मार्टिन ने हम लोग को नौकरी दिया, सर्विस में रखा। उसके बाद टाटा कंपनी आया, टाटा कंपनी ने हम लोग को वेंडर में डाल दिया, न सर्विस दिया न नौकरी दिया। और टाटा कंपनी ने अभी तक हम लोग को 2013 से बोला क्या उषा मार्टिन का केस था, हम नहीं जानते। अब हम आए हैं 2017 से, हम आपका करेंगे, तो भी 7 साल हो गया है। हम लोग को वेंडर में रखा है, नौकरी नहीं दे रहा है। हम लोग को सैलरी भी जनवरी से बंद कर दिया है, ऊपर से 1 तारीख से गेट भी बंद कर दिया है। तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, क्या करेंगे? हम लोग जमींदाता है, इस कंपनी का जमींदाता है। हम लोग को ही साथ ऐसे दुर्व्यवहार कर रहा है टाटा कंपनी ने। रोज आता है, आश्वासन देता है, ये करता है वो करता है, कुछ भी नहीं कर रहा है। टाटा कंपनी ने बहुत दुर्व्यवहार किया है हम लोग के साथ। और ऐसा किया है कि हम लोग का बाल बच्चा सब रोड में आ गया है। 6 महीना से सैलरी नहीं दिया है, ऊपर से 1 तारीख से गेट बंद कर दिया है। कंफर्मेशन लेटर आज 10 साल से देंगे बोल रहा है, आज तक नहीं दिया है। वेंडर में डाल कर रख दिया है, बोलता आप लोग एम्प्लॉय है। कहाँ से एम्प्लॉय है भाई? कैसे एम्प्लॉय है हम लोग? कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग पर्सनल भी गए थे उस दिन, कोई सुनवाई नहीं, हम लोग से कोई वार्ता नहीं किया। हम लोग मजबूरी में आके गेट में बैठना पड़ा है। तो वहीं रानीश्वर प्रखंड के मोहलबोना पंचायत और साथ ही मोहलबोना गांव के गणेश महिला मंडल समूह के ऊपर ग्रामीणों ने 2 महीने का चावल नहीं देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कल बमसरिया लघुनाथपुर मुख्य पथ को भी जाम किया और प्रदर्शन किया। साथ ही पदाधिकारी के द्वारा राशन वितरण करने का आश्वासन भी उनको मिला था और आश्वासन के बाद में जाम को हटाया गया। तो वहीं मंगलवार को श्री गणेश महिला मंडल के द्वारा राशन कार्डधारी को अनाज वितरण किया जा रहा है। जिला परिषद के सदस्य लेखन मुर्मू की देखरेख में ये काम किया जा रहा है। वितरण में कुछ व्यक्ति हैं जो कि मामलों को तूल देने में अटे हुए हैं। जहां सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित 43 बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता रमेश हांसदा ने कहा कि मालिकाना हक देने की मांग का मुद्दा विधानसभा चुनाव में जोरों से उठाया जाएगा। इनका मामला बहुत बड़ा है। झारखंड में सेटलमेंट 64 के बाद नहीं हुआ, जिस वजह से आज जितनी ज़मीनें हैं सरकारी ज़मीन में कई परिवर्तन हुए हैं, कई घर बन गए हैं। आज आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 40 से ज़्यादा बस्तियां बस गई सरकारी ज़मीन पे। सरकार सब कुछ दे रही है, राशन, बिजली, पानी, सब सुरक्षा दे रही है, लेकिन उनका ज़मीन का सेटलमेंट, उनका ज़मीन का रेगुलेशन नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले ये एक जन मुद्दा बने, ज़मीन का सेटलमेंट, झारखंड में ज़मीन का सेटलमेंट हो और हमारे आदित्यपुर की 40 से ज़्यादा बस्तियों का बंदोबस्त हो, ताकि उनको ज़मीन का लाभ मिल सके और उनको उनका हक मिल सके। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को भी हम लोग इस पर लिखित आग्रह करेंगे, गवर्नर को लिखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे, ब्लॉक के माध्यम से, धरना के माध्यम से, और जनता के बीच जाकर के इसको जन मुद्दा बनाएंगे। और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा चुनाव में ये एक राजनीतिक मुद्दा बने, सभी पार्टियां इस मुद्दे को ले और इसका आज नकल निराकरण हो। बड़ा जमीन का वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र पुलिस ने
पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया। उसका नाम रिंकू साहू बताया जा रहा है। उसे देसी कट्टे के साथ पकड़ा गया। पुलिस को कई मामलों में रिंकू की तलाश थी। आनंदपुर के मुंडा टोला में पूर्व PLFI उग्रवादी रिंकू साहू को गिरफ्तार करके सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुंडा टोला के विकास चौंपिया के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी रिंकू की निशानदेही पर पुलिस ने मुंडा टोला के एक घर से देसी कट्टा बरामद किया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पतंजलि रेजिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज की प्रथम वर्षगांठ का भव्य आयोजन रांची में किया गया। यह आयोजन पिछले एक साल की उपलब्धियों और साथ ही आने वाले उज्जवल भविष्य की आशाओं का उत्सव रहा। इस अवसर पर रिटायर्ड IAS कमिश्नर श्री जटाशंकर चौधरी और रांची से DYSP अजीत विमल, सोनाहातू के डिप्टी कलेक्टर खगेश आस्तिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और साथ ही PRCSS कॉलेज के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी और वहां के प्रिंसिपल MK सिन्हा ने सभी अतिथियों के स्वागत किए, भेंट कर उनको बुके और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। तो वहीं अतिथियों ने अपने संबोधन में छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्हें सिविल सेवा की तैयारियों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी जोर दिया। कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित भी किया। साथ ही छात्रों ने नैतिकता के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। बिल्कुल, पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज झारखंड के युवाओं के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है कि राज्य के जो बच्चे 12वीं के बाद आगे की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते हैं, DCSP बनना चाहते हैं, उनके लिए हम एक अवसर दे रहे हैं कि आप रांची शहर में आएँ और इस संस्था को ज्वाइन करें। और इस संस्था को ज्वाइन करने के बाद जो 4 वर्ष आपका बहुमूल्य समय है, जो ग्रेजुएशन के दौरान, इस ग्रेजुएशन के दौरान ही आप सिविल सेवा का प्रिपरेशन करें, ताकि ग्रेजुएशन के बाद का जो तनाव और थकान और जो चीज़ें रहती हैं आप उसको बचा सकते हैं। सर, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में बच्चे आए हैं अपना करियर संवारने, और आज उनके लिए काफ़ी खास दिन है क्योंकि हमारे संस्थान का आज एनिवर्सरी है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल ये पूरा कर लिया है, यानी कि बच्चों की डिमांड भी है और दिल्ली जाना पड़ता था बच्चे को। तो आप देख रहे हैं कि रांची जैसे संस्थान में बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको आपके घर के छत पे ही रह के एक ही रूफटॉप पे आपको रहना, खाना, पढ़ना, सारी सुख सुविधाएं हैं। देखिए, यह संस्थान जो है वो बच्चों को यहाँ पे गाइड कर रही है सिविल सेवा की तैयारी के लिए। बच्चे भी यहाँ पे संकल्प लेके आते हैं, उनको कड़ी मेहनत करनी है। कोचिंग संस्थान जो यहाँ पे है उसका प्रयास सराहनीय है। यहाँ के जो फैकल्टी हैं वे काफ़ी लोगों को नज़दीक से उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। यहाँ का जो मुझे जानने का मौका मिला, पास्ट परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैं आज इस मौके पे सभी छात्रों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और मेरा संदेश है कि आप अपनी मेहनत करें और संस्थान जैसे आपको बताता है उस हिसाब से। तो वहीं रांची के रिंग रोड स्थित मोटा लॉक्स ऑटो सॉल्यूशन के नाम से एक पुरानी गाड़ी का शोरूम है, जो कि लोगों को पुरानी गाड़ी बेचकर नाम ट्रांसफर ही नहीं कराने का मामला प्रकाश में आया। भुक्तभोगी सुबोध कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मैं शक्ति गुप्ता मोटा लॉक्स मोबाइल्स ऑटो सॉल्यूशन का मालिक से 4 साल पहले एक डिजायर गाड़ी ली थी, जो कि कमर्शियल गाड़ी ओला में चलाने के लिए लिया गया था। लेकिन आज 4 साल हो जाने के बाद भी अभी तक गाड़ी का ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब गाड़ी लेने से भले ही काफी दुखी हूं और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। शक्ति गुप्ता से हम गाड़ी लिए थे 2020 में। कौन सी गाड़ी थी? मारुति का डिजायर टूर था। अपने दोस्त के लिए हम दिलवा दिए थे इनसे। जब गाड़ी दिलवाए थे उसके बाद फिर ट्रांसफ़र के लिए इसके पास आने लगे, तो फिर सबसे पहले तो फ़ोन पिक करता नहीं था।
और जब गाड़ी में मतलब थोड़ा सा इधर केस वगैरह हो गया, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, जब पता चला तो हम बोले कि ऐसे ऐसे बात है, बोला कि आप गाड़ी रख लो, उसके बाद हम फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका गाड़ी। उसके बाद ऐसे ही करते करते जब नहीं हुआ तो एक बार बीच में इनका गाड़ी, हम एक ज्येष्ठ था, इनसे लेके हम अपने पास रख लिए थे। किनसे? उनका नाम शक्ति गुप्ता, जिनसे हम लोग गाड़ी लिए थे। तो गाड़ी लेने के बाद फिर इसका कोई स्टाफ आया था हमारे पास, वो फिर बोला, नाम पवन कुमार है जो इसका स्टाफ था, जब वो आया और बोला कि हम ट्रांसफ़र करवा देंगे, अपने मीटर को सॉर्ट आउट करो। ये बंदा आज नहीं 4 साल से जो शक्ति गुप्ता है उसका यही काम ही रहा है हमेशा से। वो आज एक गाड़ी इसी थाने में 3 गाड़ी का मैटर फंसा हुआ है और काफ़ी दिनों से ये बहस चल रही है। सामने वाला का काम है कि गाड़ी ऑक्शन से उठाती है, सामने वाले से एनओसी नहीं पैसा दे के क्लियर नहीं करके पेपर फंसता है और वो बोलता है कि 1 साल तक तो पहले दौड़ाता है कि मैं ट्रांसफ़र करवा दूंगा, उसके बाद सीधा डिनाई करता है कि मैं ट्रांसफ़र नहीं कराऊंगा। उसका एक बार का नहीं, बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा ही प्रॉब्लम फंसी हुई है और ऐसा करके वो ऐसा ही चल रहा है। हम यही दरख्वास्त करेंगे सरकार से, प्रशासन से कि ये जो फ्रॉड वाली काम कर रहे हैं, सामने वाले को एनओसी न ला के गाड़ी ब्लैक। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल, जहां राज्य में मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ गया, बारिश नहीं के बराबर हो रही है। मौसम विभाग राज्य के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से 50% कम बारिश हुई है, जिससे किसानों में भी मायूसी है और वो खरीफ फसल को लेकर काफी चिंतित हैं। तो फिलहाल मुंसिफ जौहर की खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।